बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यह एहसास हो चला है कि दरअसल उन्हें सजा हो सकती है, उनकी विधायकी जा सकती है, उन्हें उप मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना पड़ सकता है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। और इसी के डर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को इसकी सुनवाई हो सकती है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव को जेल जाने का क्यों डर लग रहा है, तेजस्वी यादव को आखिर ये एहसास कैसे हो गया कि उनकी कुर्सी जा सकती है, उन्हें सजा हो सकती है, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। तो तमाम बातें इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। और दरअसल ये इस मामले की शुरुआत तब हुई जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कह दिया था, जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गुजरातियों को ठग कह दिया था, जिसके बाद गुजरात के एक व्यापारी हरीश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। और इस मामले में कोर्ट में तमाम तरीके की सुनवाई हो रही थी। इस मामले में तमाम तरीके के तथ्य, गवाह और सबूत पेश किए जा चुके थे। आज तक की वरिष्ठ पत्रकार गोपी घांघर ने अदालत में खड़े होकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गवाही दी थी। 6 लोगों ने कोर्ट में खड़े होकर के गवाही दी थी। तेजस्वी यादव का ऑडियो और वीडियो भी सबूत के रूप में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसकी जांच भी करवाई थी कि कहीं ऑडियो और वीडियो में कुछ एडिटेड तो नहीं है, लेकिन अदालत में भी इस बात को पाया गया कि तमाम गवाह और सबूत जो है वो सच्चे हैं। और इसके बाद तेजस्वी यादव को सम्मन भेजकर अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया था, ताकि तेजस्वी यादव को सजा सुनाई जा सके। और तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हो चला कि उन्हें सजा हो सकती है और उसी तरीके की सजा हो सकती है जैसे राहुल गांधी को हुई थी। आपको बताते चले कि इसी प्रकार के एक मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था और इतना ही नहीं, उनकी सांसदी चली गई थी। लेकिन गुजरात कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को पलटते हुए पूर्ण रूप से, यानी कि आप कह सकते हैं कि पुनः मुस्को भव वाली स्थिति कर दी थी। यानी कि राहुल गांधी को जो भी सजा सुनाई गई थी वो सारी की सारी सजा निरस्त कर दी गई, उनकी सांसदी बहाल कर दी गई। और यही कारण बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गया कि गुजरात का कोर्ट उनको सजा सुना सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें बचा सकता है। इसीलिए अब तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। आपको बताते चले कि दरअसल गुजरात कोर्ट का यह फैसला 2 दिसंबर को आ सकता है, तेजस्वी यादव के खिलाफ आ सकता है। और इसी के लिए तेजस्वी यादव जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो इसकी सुनवाई लगभग 1 महीना पहले, यानी कि 2 दिसंबर से लगभग 1 महीना पहले 6 नवंबर को अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। और आखिर पूरा मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसमें बताया जा रहा कि आरजेडी नेता ने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगी थी। कोर्ट ने तेजस्वी की कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं के लिए आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को उन्हें हाजिर होने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया और कोर्ट ने 2 दिसंबर को मामले की सुनवाई करने की तिथि निर्धारित कर दी थी। शिकायतकर्ता के वकील हरीश मेहता ने तर्क दिया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं उठाया गया है और कोई निर्देश पारित नहीं किया गया है, इसीलिए निचली अदालत को तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में भी मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से प्राप्त मामलों की स्थिति के अनुसार स्थानांतरण याचिका 6 नवंबर को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध है। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से कहना है कि दरअसल वह एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं।
आमतौर पर पटना में आधिकारिक पते पर रहते हैं। आवेदन में कहा गया है कि आवेदक अभियुक्त आवश्यक आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इस अदालत के समक्ष आगे की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो शारीरिक रूप से अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आम जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की देखरेख शामिल है, जो आगामी धार्मिक उत्सवों के मद्देनजर रहेगी। यानी कि तेजस्वी यादव ने अदालत में पेशी से छूट इसलिए मांगी थी कि वह एक बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास काफ़ी सारे कामकाज रहते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने दुर्गा पूजा धार्मिक उत्सवों का हवाला दिया था, यानी कि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का भी उन्होंने हवाला दिया और शारीरिक पेशी से छूट मांगी थी। लेकिन अब देखना बाकी रहेगा कि 6 नवंबर को इस मुद्दे पर क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। हमारी नज़र इस पर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।